हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। आखिरकार ये डाइस होता क्या है, डाइस को निकालते हैं। डाइस मतलब पासा। तो अपना आज का टॉपिक है डाइस। तो हेडिंग डालते हैं डाइस। डाइस, अब डाइस में अपन को किसी क्वेश्चनों में सॉल्व करने के लिए अपन को सबसे पहले अपोजिट लेटर निकालना होता है। जैसे अपन को मान लो कोई दो डाइस दिए हैं, तो डाइस सबसे पहले अपन डाइस बना। ये अपन को दो डाइस दिए हैं। अब अपन को इनमें देखना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। तो अपन सबसे पहले इन दोनों डाइसों में कॉमन नंबर ढूंढना होता है कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो अपन को पता चल रहा है कि कॉमन नंबर 2 है, जैसे 2 कॉमन नंबर है। तो अपन क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। अब 2 से क्या, तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे मैं इधर कर रहा हूँ क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो 2 से 3 पे गया और 3 से गया फिर 1 पे। तो मुझे इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना है। जो डायरेक्शन इसमें चलनी है वो ही डायरेक्शन अपन को इसमें चलनी है। तो मैं फिर इधर चलूँगा 2 से 5 पे, 5 से 6 पे। तो जो भी ये नंबर आ रहे हैं अपने, ये सब अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब जैसे मुझे पता चल रहा है 1 2 3 4 रह गया, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 4। तो इससे पता चल गया कि 2 का अपोजिट तो हो गया 4, 3 का अपोजिट हो गया 5 और 1 का अपोजिट हो गया 6। तो अपन को सबसे पहले अपोजिट नंबर निकालना है। अपोजिट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉमन नंबर ढूंढेंगे। तो कॉमन नंबर ढूंढ लिया अपन ने, जैसे इसमें 2 है तो 2 से फिर क्लॉकवाइज चले, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर चले अपन इसमें कॉमन नंबर 2 लिखा, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। ऐसे नहीं कि इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में सेम नंबर चलना है। दोनों में सेम नंबर चलना है। तो जैसे अपन ने क्लॉक ये निकाल लिए। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा। अब मैं डाइस को कुछ ऐसे इस तरह बनाऊंगा, डाइस को मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा। ये डाइस को शो करने का तरीका होता है, तो ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है ABF और दूसरा क्वेश्चन है FDE। सेकंड क्वेश्चन ये है। तो अब मुझे इनमें दोनों में अपोजिट लेटर ढूंढना है। तो जैसे कॉमन नंबर F आ रहा है, तो F ढूंढा, F के क्लॉकवाइज A के बाद B, इसमें F लिया, F के क्लॉकवाइज D और D के बाद E। तो इसमें ये अपोजिट हो गए, बच क्या गया, A हो गया, B हो गया, C नहीं है, मतलब तो F का अपोजिट क्या हो गया, C। तो F का अपोजिट तो हो गया C, A का अपोजिट हो गया D और B का अपोजिट हो गया E। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अपन को दिया हुआ है मान लो कि F के अपोजिट, उसने बोल दिया कि नीचे वाले हिस्से पे F है तो ऊपर वाले हिस्से पे क्या होगा। तो अपन को पता है यदि किसी पासे में नीचे F है तो उसके ऊपर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो F के अपोजिट क्या है C, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा C। तो ऐसे अपन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे मेन रूल इसमें यही है कि अपोजिट डायरेक्शन, दो पासों में अपोजिट लेटर निकालना। तो अपन ने ऐसे अपोजिट निकालना सीख लिया। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। अब मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मान लो ये आ गया। अभी तो क्या एक एक नंबर कॉमन है। अब मान लो दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें 2 नंबर कॉमन आ गए, जैसे 1 2 3 और इसमें आ गया 2 4 3। अब इसमें 2 नंबर कॉमन है, जैसे 2 और 3 और 2 और 3। तो अपन कौन सा नंबर लेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोई सा भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो। तो 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया मैंने जो कॉमन है। तो 2 के क्लॉकवाइज चला 3 और 3 से क्लॉकवाइज चला 1। इसमें भी मैंने 2 ले लिया जो कॉमन है, मतलब 2 से चले, क्लॉकवाइज चला 3 1, फिर इसमें 2 से चलूँगा 4 और 4 से चलूँगा फिर
2 से 4, 4 से 3। अब इसमें ऐसे पता चल रहा है 3 का अपोजिट 4 भी है और 3 का अपोजिट 1 भी है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मतलब यानी ये क्वेश्चन अपना गलत हो गया। तो अपन को इसमें क्या करना है, तो इसमें अपन को क्या करना है कि ये वाला तो तरीका है वो नहीं लगेगा। अब इनमें अपोजिट कॉमन नंबर देखो, सबसे पहले तो कॉमन नंबर कौन कौन से, 2 और 3। तो 2 और 3 इन दोनों में कॉमन है, तो बचा कौन सा, 1 और 4। 1 और 4 तो अपन को पता चल गया डायरेक्ट कि 1 के अपोजिट कितना है, 4। अब 2 और 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपन को अभी कोई भी मतलब कुछ भी अपन को दिया नहीं है, तो अपन इसको बोल सकते हैं वो कुछ देगा, कंडीशन देगा, कंडीशन के थ्रू अपन बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 है या 6। तो इसमें 2 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 6 भी हो सकता है। तो ऐसे ये है। तो 2 डाइस में अपन को फिक्स नहीं निकाल सकते यदि 2 नंबर कॉमन आ रहे हुए हैं। तो जैसे इसमें 1 तो पता चल गया, 1 के अपोजिट 4 है। अब जैसे इसमें एक और क्वेश्चन निकालना है अपन को, जिसमें एक और क्वेश्चन है अपना, मान लो अपना एक और क्वेश्चन है, अपन को कुछ ये दे दिया, ABC और ये दे दिया DCB। अब इसमें 2 नंबर कॉमन है क्या, C और ABC, और BC कॉमन है। तो BC जो कॉमन है उनको एक साइड लिख लेंगे, और जो बचा क्या A, तो अपन को डायरेक्ट पता चल गया कि A के अपोजिट क्या आ गया D, और B और C के अपोजिट क्या आ जाएगा, बचे कौन कौन सा बच रहा है, E और F। अब अपन को फिक्स पता नहीं है कि कौन सा किसके अपोजिट है, लेकिन अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो अपन को ऐसे निकालना पड़ेगा, इसमें फिक्स पता नहीं होता। तो अब डाइस में अपन ने क्या सीखा है कि अपोजिट डायरेक्शन निकालना, कि नंबर का जो लेटर है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे कौन सा नंबर होगा। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपल, जब एक नंबर कॉमन हो दोनों में तो अपन ऐसे निकालते हैं, जब दो नंबर कॉमन हो तो ऐसे निकालते हैं। बस आज अपन ने यही सीखा है। अगले वाले क्वेश्चन में सीखेंगे ये अपन ओपन डाइस, ये तो था क्लोज डाइस, अब ओपन डाइस भी आता है, तो अपन वो भी क्वेश्चन भी करेंगे उसके भी कुछ अगले वीडियो में। थैंक यू।